बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कोलाइडल्स का और कोलाइडल सिस्टम्स कह सकते हैं। इसमें हम जो कंटेंट्स पढ़ेंगे उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सिस्टम है, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल्स है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सिस्टम है एंड देन एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइडल्स है। तो पहले कोलाइडल्स को समझने के लिए, कोलाइडल सिस्टम को समझने के लिए हम अपना बड़ा इनिशियली जहाँ से हम इसको पकड़ेंगे उस पॉइंट पे जाएंगे। तो उसके लिए पहले हम रिमाइंड करते हैं कि रिकॉल करते हैं कि मिक्सचर्स हम पढ़ते हैं नॉर्मली, और मिक्सचर्स आपको पता है कि दो तरह के होते हैं। एक को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स और दूसरे को हम होमोजीनियस मिक्सचर्स कहते हैं। तो शायद हम ये समझते हैं, हमारी कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि बस मिक्सचर्स बस दो तरह के ही होते हैं, या तो होमोजीनियस मिक्सचर होंगे या फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर होंगे। लेकिन यानी होमोजीनियस मिक्सचर यू नो वेरी वेल कि जो टोटली जो होमोजेनाइज हो जाएं, जैसे सॉल्ट है वाटर के अंदर, तो या शुगर है वाटर के अंदर, जो सोल्यूशन बनाता है वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी कि जो कम्प्लीटली मिक्सिबल ना हो, जैसे कि ऑयल एंड वाटर है तो वो भी मिक्सचर ही है, लेकिन वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जो सेपरेटली हमें उनके हम सल्यूट और कह सकते हैं सॉल्वेंट को हम सेपरेटली देख सकते हैं या डिफरेंट फेजेस में देख सकते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि मिक्सचर सिर्फ दो तरह के होते हैं, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। देयर इज समथिंग एल्स लाई बिटवीन दीज टू मिक्सचर्स, और उनके दरमियान में हमारे पास कुछ और भी होता है जो कि ना तो ट्रूली होमोजीनियस होता है और ना ही ट्रूली हेट्रोजीनियस होता है, बट दे आर मोर टूवर्ड्स द हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, बट दे आर नॉट ट्रूली द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यानी कि होमोजीनियस भी नहीं होंगे और हेट्रोजीनियस भी होंगे, दे विल बी समथिंग एल्स। ठीक है, तो ऐसे जो पहली इसके अंदर जो टाइप आती है उसको हम कह सकते हैं सस्पेंशंस की, जो कि ज़्यादातर हेट्रोजीनियस भी होता है लेकिन कम्प्लीटली हेट्रोजीनियस भी नहीं होता। यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जो कि लार्ज पार्टिकल्स के साथ कंपोज्ड होता है और हम उसको नेकेड आई के साथ देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी हम एग्जांपल देखें तो जैसे कि मड है, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर कम्प्लीटली तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं है, जैसे ऑयल एंड वाटर था कि वो बिल्कुल ही हेट्रोजीनियस हो जाता था, यानी कि बिल्कुल ही सेपरेट फेसेस हमें नज़र आती थी उसकी। लेकिन मड इन वाटर यानी कि जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं बट लार्जर इन साइज है, जैसे कि ये हमें नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा जो मिक्सचर हेट्रोजीनियस होगा उसको हम कहते हैं सस्पेंशन। अच्छा, अब सस्पेंशन आ गया हमारे पास कि होमोजीनियस भी नहीं है, हेट्रोजीनियस भी नहीं है, बट मोर टूवर्ड्स दी होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर सस्पेंशन आ गया। बट देयर इज अनदर थिंग जिसमें जो कि सस्पेंशन से भी हट के एक और टर्मिनोलॉजी है जिसमें लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, आयंस से लार्ज होते हैं और स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं और स्मॉलर देन दी पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन होते हैं। मतलब दोबारा इसको बताती हूँ कि आयंस से बड़े पार्टिकल्स, लेकिन स्मॉल पार्टिकल्स देन सस्पेंशन के पार्टिकल से छोटे पार्टिकल्स, यानी कि आप सस्पेंशन से थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर जाएं, यानी कि हेट्रोजीनियसिटी से थोड़ा सा और ऊपर को चले जाएं, तो वो जो पार्टिकल्स होंगे, वो जो डिस्पर्शन होगा, वो जो सिस्टम होगा, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंडर कहलाएगा कोलाइडल्स। ठीक हो गया, यानी सोल्यूशन, कोलाइडल्स एंड सस्पेंशन। होमोजीनियस मिक्सचर के अंडर सोल्यूशन, देन कोलाइडल, देन सस्पेंशन। कोलाइडल जो है वो भी हेट्रोजीनियस है, सस्पेंशन जो है वो भी हेट्रोजीनियस है, बट नॉट कम्प्लीटली हेट्रोजीनियस, नॉट इनका साइज जो है, पार्टिकल साइज जो है वो डिफ्रेंशिएट करता है इनकी गिवन नेम को। ठीक हो गया। सो होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर हमारे पास दो बड़ी कैटेगरीज हैं जिसके अंडर टू मोर टाइप्स ऑफ दी मिक्सचर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम कोलाइडल और दूसरे को हम सस्पेंशन कहते हैं। एंड कोलाइडल और सस्पेंशन को आपस में इसलिए सेपरेट किया गया है सोल्यूशन से क्योंकि इनका तीनों का जो पार्टिकल साइज है वो डिफरेंट होता है। सबसे छोटा साइज जाहिर सी बात है सोल्यूशन का होगा, उससे सोल्यूशन से पार्टिकल साइज जो उसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो कोलाइडल्स के होंगे और उससे बड़े पार्टिकल्स जो होंगे वो सस्पेंशन के होंगे। अब हम कोलाइडल को देख लेते हैं या कोलाइड्स को देख लेते हैं। ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है
जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, जिसका साइज जो है वो पार्टिकल्स का 1 से 1000 नैनोमीटर तक लाई करता है, और वो सस्पेंडेड रहते हैं और वो सेटल डाउन नहीं होते फ्रॉम द लाइक जिस सॉल्वेंट तो नहीं हम इसमें कहेंगे, इसका एक और टर्मिनोलॉजी है जो हम कोलाइड के लिए यूज़ करते हैं, आगे मैं बताऊंगी आपको, डिस्पर्शन फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम, सो दैट वो डिस्पर्स्ड फेस होगी जो कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं और वो अपनी डिस्पर्शन मीडियम में सेटल डाउन नहीं होंगे, लेकिन जो सस्पेंशन है वो सेटल डाउन हो सकता है। अच्छा जी, द वर्ड कोलाइड जो है ये कोला से निकला है और ये ग्लू लाइक इसका मतलब होता है, और इसको हम आम फिल्टर पेपर से तो अलहदा कर सकते हैं, लेकिन ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास नहीं होते। और कोलाइड को हम सेंट्रीफ्यूगेशन का जो प्रोसेस है, आपको पता है लैब के अंदर हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, एक ट्यूब के अंदर अपना सैंपल पुट करते हैं ये जो भी कोलाइड का या सोल्यूशन का, तो अगर सेंट्रीफ्यूज करते हैं उसको किसी स्पेसिफिक आरपीएम पे, तो वो जो पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। इट मीन्स के कोलाइडल्स जो हैं वो इटसेल्फ सस्पेंडेड रहते हैं अनटिल उनको सेंट्रीफ्यूज ना किया जाए। फिर उसके बाद है फेजेस ऑफ द कोलाइडल सिस्टम। हम कोलाइडल सिस्टम की जो हैं फेजेस को इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम द सोल्यूशन, कि अगर हम सोल्यूशन के अंदर देखते हैं तो हमारे पास दो फेजेस होती हैं, एक को हम कहते हैं सल्यूट और एक को हम कहते हैं सॉल्वेंट, लेकिन कोलाइडल सिस्टम के अंदर हम सल्यूट एंड सॉल्वेंट की टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं करते, बल्कि एक नई टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज, और एक को हम कहते हैं डिस्पर्शन मीडियम। सो डिस्पर्शन मीडियम, अगर आप इसको रिलेट करना चाहें सोल्यूशन की टर्मिनोलॉजी से, तो जो सॉल्वेंट होता है हमारे पास उसको कोलाइडल सिस्टम में डिस्पर्शन मीडियम कहा जाता है, और जो हमारे पास जो हम सोल्यूशन के अंदर सल्यूट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, कम क्वांटिटी में जो चीज़ मिक्स की जाती है उसको हम कोलाइडल सिस्टम में डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं, डिस्पर्स होने वाली फेज, डिस्पर्शन मीडियम जिसमें डिस्पर्शन की जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद जो पार्टिकल्स हैं पहले भी बता चुकी हूँ कि 1 से 1000 नहीं 1000 तो नहीं, इसका पार्टिकल साइज 100 नहीं 1000 नैनोमीटर तक होता है, और नॉर्मली इनविजिबल होते हैं लेकिन माइक्रोस्कोप के अंदर उसको देखा जा सकता है। ये एक आपको डिफ्रेंशिएशन देने के लिए दिखाया गया है कि सोल्यूशन जैसे सॉल्ट इन वाटर है कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं, कोलाइड जैसे कि मिल्क है यानी सस्पेंडेड ही रहते हैं, सस्पेंशन जैसे कि मड इन वाटर है कि बड़े पार्टिकल्स होते हैं लिटिल बिट सस्पेंडेड होते हैं, कुछ जो हैं वो सेटल डाउन भी हो जाते हैं। फिर सोल्यूशन, कोलाइडल मिक्सचर एंड सस्पेंशन का डिफरेंस यहाँ पे भी दिखाया गया है कि ट्रू सोल्यूशंस होते हैं कि पार्टिकल सल्यूट एंड सॉल्वेंट का वर्ड यूज़ किया जाता है, और लाइक इनका जो एटम आयन मॉलिक्यूल्स वेरी स्मॉल होते हैं डायमीटर में, कोलाइडल जो होते हैं इंटरमीडिएट होते हैं बिटवीन द सस्पेंशन एंड सोल्यूशंस के, और पार्टिकल्स दैट आर नॉट एज स्मॉल एज सोल्यूशन बट नॉट एज लार्ज एज सस्पेंशन, इन दोनों के दरमियान इन बिटवीन द पार्टिकल साइज का जो होगा वो सोल्यूशन और सस्पेंशन के इन बिटवीन होगा। सस्पेंशन जो है made up of the solvent, its particles are large than those found in the solution. The particles in the suspension can be distributed throughout the suspension even by shaking the mixture, यानी कि वो और फिर settle down भी हो सकते हैं, यानी कि अगर हम उसको शेक करते हैं तो वो थ्रू आउट द मिक्सचर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, लेकिन हम उनको देख विजिबल भी होते हैं और हम वो समहाउ सेटल डाउन भी हो जाते हैं जैसे कि मड पानी में। फिर है कंपैरिजन, अगर हम इनका देखें तो आपने इसको एक दफ़ा देख लेना है, 3-4 चीज़ें हैं वैसे ही समझ आ रही हैं। ट्रू सोल्यूशन है, कोलाइडल इन बिटवीन है, सस्पेंशन जो है ये थोड़ा सा इसमें मुझे कन्फ्यूजन नज़र आ रही है कि पहले मैंने जो आपको बताया वो 1000 nm है कोलाइडल का साइज़, इसको मैं आपको क्लियर करके फिर बताऊंगी कि 1000 है या 100 है, ये मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है, टाइपिंग मिस्टेक आ रही है कहीं पे। अपीयरेंस जो है इसकी आपको वैसे ही इसकी डायग्राम जो पीछे वाली हमने देखी थी, ये यहाँ से ही हमें पता चल रहा है कि इसकी अपीयरेंस बिल्कुल क्लियर होगी, इसकी अपीयरेंस जो है मिल्की होगी, और इसकी जो अपीयरेंस क्लाउडी या मिल्की होगी, और इसकी भी अपीयरेंस क्लाउडी होगी। आपको पता है ट्रू सोल्यूशन होमोजीनियस होगा, कोलाइडल इन बिटवीन द होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस है, क्योंकि सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो हैं वो सस्पेंडेड ही रहते हैं, सेटल डाउन नहीं होते, इसलिए इसको इन बिटवीन कहा जा सकता है, और जो सस्पेंशन है वो हेट्रोजीनियस होती है। ट्रांसपेरेंसी है, यू नो कि इसके अंदर ट्रांसपेरेंट होगा, ये ऑफन ट्रांसल्यूसेंट एंड द ओपेक बट कैन बी ट्रांसपेरेंट, ऑफन ओपेक बट कैन बी ट्रांसल्यूसेंट।
सेपरेशन है, इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, जाहिर है इसको हम सेपरेट कर सकते हैं कोलाइड को किस तरह, सेंट्रीफ्यूगेशन से। और सेपरेट्स और सेटल ये इटसेल्फ ही सेटल डाउन भी हो सकता है, और बाज़ दफ़ा वो जो जैसे मड का हमने भी ग्लास देखा है पानी के अंदर, तो कुछ सेटल डाउन ऑलरेडी होता है, कुछ को हम यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू भी सेटल डाउन करवा सकते हैं। अच्छा, फिल्टरेबिलिटी है, पासिस थ्रू द फिल्टर पेपर, पासिस थ्रू द फिल्टर पेपर, पार्टिकल डज नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर। अच्छा जी, उसके बाद फिर एग्जांपल्स आ जाती हैं हमारे पास कोलाइडल्स की। मिल्क है, सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं, फोग है, जैम है, शू पॉलिश है, स्मोक है, इन सब की डिफरेंट इसको भी आगे जो कोलाइड्स है इसको भी आगे कैटेगराइज किया गया है, जैसे कि इमल्शन है तो या इसकी भी कैटेगरीज हैं बहुत सारी इनकी जो डिस्पर्शन फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम की बेस के ऊपर। जैसे कि फोग की आप एग्जांपल ले लें तो वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो गैस के साथ मिक्स होते हैं, सो लिक्विड एंड द गैस का जो मिक्सचर होगा उसको हम कोलाइड्स कहते हैं फोग की फॉर्म में। इस तरह जो है ये डिफरेंट टाइप की यानी कि जैसे कि मिल्क है तो मिल्क के अंदर फैट जो है सॉलिड है और वो मिक्स किसके साथ होती है, लिक्विड के साथ। सो इस तरह से डिपेंडिंग अपॉन द फेजेस ऑफ द डिस्पर्शन, द डिस्पर्स्ड फेज, ये डिफरेंट टाइप के कैटेगराइज किए जा सकते हैं। अब जो हमारा मेन टॉपिक था आज का वो ये सारा इंट्रोडक्शन था, लेकिन जो मेन हमने आज पढ़ना था मेन टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ द कोलाइड्स था। क्लासिफिकेशन ऑफ द कोलाइड्स में कोलाइड्स यानी कोलाइडल सिस्टम को 5 टाइप में डिफाइन किया जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। पहली बात फिजिकल स्टेट ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, जिसकी भी मैंने बात की। दूसरी बात नेचर ऑफ द इंटरेक्शन क्या होगा डिस्पर्स्ड फेज का और डिस्पर्शन मीडियम का। तीसरी बात के मॉलिक्यूल का साइज क्या होगा डिस्पर्स्ड फेज के अंदर, मॉलिक्यूलर साइज क्या है इन डिस्पर्स्ड फेज के अंदर। बेस्ड ऑन द अपीयरेंस ऑफ द कोलाइड्स दिखने में कैसे हैं, स्मोकी हैं, जैम है, यानी कि उसकी जो अपीयरेंस है उसके ऊपर डिपेंड करते हुए उसको क्लासीफाई किया जा सकता है। और इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन डिस्पर्शन फेज यानी जिसको हम सल्यूट भी कहते हैं सोल्यूशन की फॉर्म में, उसके ऊपर जो चार्ज होगा उसकी बेस के ऊपर भी इसको क्लासीफाई किया जाता है। पहली जो क्लासिफिकेशन है फिजिकल स्टेट है, जिसमें अच्छा जी जिसमें ये हमने पीछे थोड़ा सा मिल्क के बारे में भी देखा था, मैंने वहाँ पर शायद वर्ड यूज़ किया कि मिल्क और जो क्रीम है सॉलिड है उसके अंदर फैट, लेकिन वो भी लिक्विड की फॉर्म में ही होती है, लिक्विड मिक्स होता है एंड वो मिल्क क्रीम बन जाता है। अच्छा, तो सॉलिड अलॉयज हैं। उसके अलावा अगर डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है, डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है, तो सोल का इसको नाम दिया जाता है, जैसे कि इंक है कि ब्लड है। ब्लड के अंदर जो हमारा ये जो ब्लड सेल्स हैं सॉलिड फॉर्म होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज होती है, और लिक्विड उसके अंदर जो हमारा ब्लड है सीरम वो जो है डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड की फॉर्म में होता है। सो दैट ये उसकी एग्जांपल आ गई। सॉलिड गैस है, एरोसोल है जैसे स्मोक है। सॉलिड पार्टिकल्स स्मोक के अंदर कोलाइड के अंदर गैसेस के अंदर मिक्स होते हैं, ड्रॉपलेट्स जो वाटर के हैं वो मिक्स होते हैं, तो ये स्मोक और फोग वगैरह जो है उसकी टाइप में तो नहीं आएगा, लेकिन स्मोक जो है सॉलिड पार्टिकल्स गैस में मिक्स होते हैं। लिक्विड सॉलिड है, सिमिलरली लिक्विड है, इमल्शन आ जाती है, लिक्विड गैस है, गैस सॉलिड है, यानी कि ये डिपेंड करता है कि डिस्पर्स्ड फेज क्या है और डिस्पर्शन मीडियम क्या है। सो ये उनकी कुछ एग्जांपल्स हैं। फिर आ जाता है हमारे पास बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, यानी कि डिस्पर्स्ड फेज हमारे पास डिस्पर्शन मीडियम के साथ किस टाइप का इंटरेक्शन रखती है, क्या वो लायोफिलिक इंटरेक्शन है या लायोफोबिक इंटरेक्शन है। सो दैट ये दो ही बड़े इंटरेक्शंस हैं जिसकी बेस के ऊपर इनको डिवाइड किया जाता है। लायोफिलिक कोलाइड्स ऐसे कोलाइड्स होंगे जिसके अंदर डिस्पर्स्ड फेज जो है वो डिस्पर्शन मीडियम के साथ स्ट्रॉन्ग एफिनेशन रखती है, ठीक है, और इनको हम इंट्रिंसिक कोलाइड्स भी कहते हैं, यानी कि वो उसके साथ अच्छा इंटरेक्शन करती है, उसके साथ लविंग इंटरेक्शन करती है, और एक हमें मिक्सचर सा नज़र आता है, होमोजीनियस टाइप सा मिक्सचर नज़र आता है। हम वर्ड होमोजीनियस तो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि कोलाइड्स हैं। सो लायोफिलिक टाइप ऑफ द कोलाइड नज़र आते हैं, और इनके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि
डिस्पर्शन मीडियम के साथ such substances have tendency to pass into colloid solution when brought in contact with the dispersion medium. अच्छा, उसके बाद if the dispersion medium is water, they are called hydrophilic, lyophilic. वैसे हमने सोल के लिए इस्तेमाल किया जाता है लायो का वर्ड ना, तो हाइड्रोफिलिक वाटर के तौर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं आगे भी, हाइड्रोफिलिक, और अगर आपके पास आप बेंजोफिलिक यानी का जो आपका इमल्शन नॉट इमल्शन, आपका जो डिस्पर्शन मीडियम है उसके नाम के ऊपर इसको हम नाम दे सकते हैं, हाइड्रोफिलिक, लायोफिलिक और इस तरह से एल्कोफिलिक, सो ऑन। द लायोफिलिक कोलाइड्स आर जनरली सेल्फ स्टेबिलाइज, जाहिर है उनकी अपनी एफिलिएशन है सो दैट वो सेल्फ स्टेबिलाइज हो सकते हैं, रिवर्सिबल इन नेचर एंड आर हैवीली हाइड्रेटेड, ऑफ कोर्स हाइड्रेटेड होंगे अगर स्पेशली अगर हाइड्रोफिलिक हैं तो। एग्जांपल्स ऑफ द लायोफिलिक के अंदर जाती है स्टार्च आ जाती है, जेलेटिन है, रबड़ या फिर प्रोटीन है। दूसरी है हमारे पास लायोफोबिक कोलाइड्स, लायोफोबिक, ठीक है ना, तो फोबिक यानी कि उनकी आपस की जो इंटरेक्शन है वो वीक होती है या फिर ना होने के बराबर, अगर होती है तो बहुत मतलब बहुत अच्छी नहीं कहना चाहिए इन समहाउ। वैसे तो फोबिक से मतलब हेटिंग के वर्डिंग में आता है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो हमने कोलाइड्स पढ़ रहे हैं हम, तो इट मीन्स कि सस्पेंडेड ही रहेंगे लेकिन बहुत अच्छे सस्पेंडेड पार्टिकल्स नहीं होंगे। अच्छा, इनको हम एक्सट्रिंसिक कोलाइड्स भी कहते हैं, और अगर इनका जो ये अनस्टेबल होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, और अगर ये पुअरली हाइड्रेटेड होते हैं और अगर वाटर को इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम इनको हाइड्रोफोबिक कह सकते हैं लायोफोबिक की बजाय, जैसे कि सोल ऑफ द मेटल्स है, हाइड्रोक्साइड्स एंड सोल ऑफ द मेटल सल्फाइड्स वगैरह हैं। फिर इसके बाद अगली जो क्लास आ जाती है वो है बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर साइज इन द डिस्पर्स्ड फेज। अच्छा, मॉलिक्यूलर साइज इन द डिस्पर्स्ड फेज, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, individual particles of dispersed phase consist of aggregates of the atoms or small molecules having diameter less than 10 raised to power -7. The particles are held by weak van der Waals forces जैसे कि गोल्ड सोल या सल्फर सोल। मतलब ये कि इंडिविजुअल जो उसके पार्टिकल्स हैं डिस्पर्स्ड फेज के वो एग्रीगेट कर जाते हैं। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स यानी कि कोलाइड अपना एक जो वर्ड कोलाइड जो है वो मैंने पहले शुरू में जो स्लाइड थी उसमें बताया था कि कोला से निकला है, और हम इसको कहते हैं कि यानी कि इंडिविजुअली वो जो डिस्पर्स्ड फेज है उसको हम कोलाइड का नाम दे सकते हैं। सो दैट वो जो कोलाइड है ना बीच में जो डिस्पर्स्ड फेज है वो एग्रीगेट करके बड़े मॉलिक्यूल्स बना लेती है, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स हैं सफिशिएंट लार्ज इन साइज इनफ टू बी कोलाइडल सोल्यूशन, दे आर नेचुरल पॉलीमर्स वगैरह जो है लॉन्ग चेन्स आपस में ही वो जो लॉन्ग चेन्स बना के मॉलिक्यूल्स उसके डिस्पर्स्ड फेज के जो हैं वो लॉन्ग चेन बना के तो डिस्पर्शन मीडियम के अंदर मिक्स होते हैं। उसके बाद एक और टाइप आ जाती है जिसको हम कहते हैं एसोसिएटेड कोलाइड्स। अच्छा, ये कोलाइड्स जो हैं नॉर्मली लो कंसंट्रेशन के अंदर अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, मीज सेल्स का कॉन्सेप्ट इसमें आएगा, लो कंसंट्रेशन के अंदर अगर हम इसको इस्तेमाल करें तो ये बिल्कुल इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे इस्तेमाल यूज़ होते हैं। लेकिन जब हम इसको इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं तो ये तो कोलाइड्स एट हायर कंसंट्रेशन बट बिहेव एज कोलाइड्स, ये कोलाइड्स जो हैं वो इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं या लो कंसंट्रेशन में, लेकिन जैसे ही इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया जाता है तो ये फिर कोलाइड के तौर पे बिहेव करने लगते हैं। और एसोसिएटेड कोलाइड आर ऑल्सो रेफर्ड एज मी सेल्स। मी सेल्स के बारे में हम डिटेल से पढ़ भी चुके हैं, और इसी के अंदर जो है यानी कि वो एक गुच्छा बना लेते हैं आपस में, और कोई जो मॉलिक्यूल जिसको हमने मिक्स करना होता है बीच में उसको, जैसे वाटर के ड्रॉपलेट को पानी के अंदर अगर मिक्स करना है तो हम मी सेल का सहारा लेते हैं, और वो वाटर का ड्रॉपलेट वाटर नहीं ऑयल का ड्रॉपलेट है आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर मिक्स किया जाता है। उसके बाद आ जाता है बेस्ड ऑन द अपीयरेंस ऑफ द कोलाइड्स। कोलाइड की अपीयरेंस के ऊपर भी डिपेंड करते हुए उनको क्लासीफाई किया जा सकता है, जैसे कि सोल्स हैं या जेल्स हैं। तो सोल्स हैं कोलाइडल्स अपीयर एज एन फ्लूइड के फॉर्म में मतलब वाटरी, और सोल्स आर जनरली नेम्ड एज इन डिस्पर्शन मीडियम, और अगर इनका डिस्पर्शन मीडियम जो है वो वाटर होगा तो हाइड्रोसोल या एक्वासोल कहते हैं, और डिस्पर्शन मीडियम में अल्कोहल, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अल्कोसोल या बेंजोसोल कहेंगे। जेल्स आ जाते हैं कि व्हेन द कोलाइड्स
यानी कि जेली की फॉर्म में हो, नॉट सेमी जेली की, सेमी सॉलिड की फॉर्म में हो, सेमी सॉलिड की फॉर्म में हो तो उनको जेली का नाम, जेल्स का नाम दिया जाता है, जैसे कि जेली है, बटर है, चीज़ है। आखिरी जो हमारे पास टाइप है वो है इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन द डिस्पर्शन फेस। तो चार्ज यानी कि अभी पहले हमने जो मीस सेल का फिनोमिना देखा है उसके अंदर भी हमें पता है, पहले हम पढ़ चुके हैं कि मीसेलाइजेशन कैसे होती है, और वो जो मीस सेल्स बनते हैं उनके ऊपर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, हाइड्रोफोबिक एंड होता है, हाइड्रोफिलिक एंड होता है उनका। तो अगर हम कोलाइड्स के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो पॉजिटिव कोलाइड्स एंड नेगेटिव कोलाइड्स डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज ऑन दैट कोलाइडल पार्टिकल। अगर तो कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो हम उसको कहेंगे कि पॉजिटिव कोलाइड है। इसकी एग्जांपल मेटल हाइड्रोक्साइड लाइक FeOH थ्राइस है, AlOH थ्राइस है, मिथिलीन ब्लू सोल एक्सेट्रा। नेगेटिव कोलाइड्स हैं ऐसे कोलाइड्स जिनके ऊपर कोलाइडल पार्टिकल, यहाँ पर ये मिस्टेक है, व्हेन डिस्पर्स्ड फेस इन अ कोलाइडल सोल्यूशन कैरीज आ नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर ये डायग्राम में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दिखाना चाहिए था, पॉजिटिव चार्ज ही दिखाया गया है, सो दैट जैसे Ag सोल है या कॉपर सोल है। सो दिस इज़ फॉर टुडे, और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा प्रिपरेशन ऑफ द कोलाइड वो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह क्लास में पढ़ेंगे। सो